Scientists have tried to describe the formation of physical features of the upper part of the earth crust is divided into several plates. Which of the following is an example of constructive plate boundary? अब देखो वैसे तो प्लेट जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और जो कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स और वगैरह प्लेट बाउंड्री का थ्योरी बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। शायद एक क्लास के अंदर कंफर्म हम उसको पूरा भी ना कर पाए, बट इनिशियली हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो एटलीस्ट आई मेक श्योर यू विल गेट सम क्लैरिटी अबाउट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी कंस्ट्रक्टिव है, अभी कंस्ट्रक्टिव उसके अंदर क्या होगा तो मतलब समथिंग इज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड, कुछ ना कुछ बन रहा है। अभी एक डाइवर्जेंट प्लेट थ्योरी होता है और एक कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंस कैसे होगा, अब आप क्या करोगे, जस्ट सी दिस, अभी अपना हाथ को इस तरह से लेना है, अभी जैसे हाथ को यहाँ पे ऐसे रखो, देखो यहाँ पे ऐसे टिप टू टिप टच किया, अब ऐसे टिप टू टिप करके उसके ऊपर फोर्स लगाओ, फोर्स लगाओ, देखो एक माउंटेन की तरह ऐसे रेंज बनने लग जाएगा, है ना, माउंटेन की तरह रेंज बन रहा है, दिख रहा है ना। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे देखो ऐसे बन रहा है लास्ट में, इसको फोर्स लगाते रहोगे तो ऐसे बन रहा है। हाँ, तो ये माउंटेन, इससे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, ये कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट बाउंड्रीज होता है। अभी डाइवर्जेंट क्या होता है, जब ये आपस में ऐसे दूर जाने लगेंगे, अब ऐसे दूर जाने लगेंगे तो वो डाइवर्जेंट होता है। अभी लेकिन डाइवर्जेंस में भी अभी वहां से तो फिर ट्रेंच बनना चाहिए, फिर फोल्ड उसमें कह रहे रिज कैसे बन रहा है वो, अभी उसके बारे में भी देख लेते हैं ना। अभी मिड सैन एंड्रियास फॉल्ट, ये क्या है, एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। अभी देखो एक होता है कन्वर्जेंस, एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के अंदर क्या होता है कि दो प्लेट पैरेलल चलती है ऑपोजिट डायरेक्शन, इस तरह से पैरेलल ऐसे चलता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ही, तो इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड, है ना। जो थोड़ी सी जो डेंसर प्लेट होगी उस पर थोड़ा कम असर पड़ेगा, जो थोड़ी सी डेंस, जो लेसर डेंस होती है उस पर थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है। अभी होता है डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट, हम लोगों ने कर लिया। अभी आता है टिबेटन प्लेटो, टिबेटन प्लेटो कन्वर्जेंस ऑफ उस पे कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल। अभी जो ये अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़ा ना इस तरह से, इट इज द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड। टिबेटन प्लेटो जो है, टिबेटन प्लेटो के अंदर कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल जो उसमें जो बनता है कोलिजन बाउंड्री है, एक तरह का कोलिजन, दोनों जो प्लेट्स हैं वो कोलाइड करती है आपस में। अब जितना ज्यादा उसमें कोलिजन होगा, जितना फोर्स लगेगा, दो बिग कॉन्टिनेंट्स आपस में जस्ट टकराए थे तो उसकी वजह से टिबेटन प्लेटो बना था। दैट्स व्हाई इट इज द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड, है ना, सबसे धरती का सबसे ऊंचा पठार, इसको जो हिंदी में जो बोलते हैं, दिस इज टिबेटन प्लेटो। नॉट आवर आंसर एग्जैक्टली, बट एक मिड एटलांटिक रिज है। अभी मिड एटलांटिक, एटलांटिक इज एन ओशियन, ठीक है। अभी आता मिड ओशियन रिजेस आती है, मिड ओशियन रिजेस। अभी एक शायद क्वेश्चन आगे आने वाला है, इसका भी लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, उसमें हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी के लिए हमारा आंसर है मिड एटलांटिक रिज, उसके अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये चीज बनती कैसे और कंस्ट्रक्टिव कैसे, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन। ऑल ऑफ दिस तो हमारा आंसर नहीं है।